आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ये आज कवर अप करने वाले हैं। ना सबसे पहले सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, दैट मीन्स हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ड डिवाइस से। व्हाट इज डिवाइस? डिवाइस इज अ हार्डवेयर। नॉर्मली कंप्यूटर में हम लोग ऑलवेज दो वर्ड्स ऑलवेज सुनते रहते हैं। एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। दोनों में डिफरेंस क्या है? See, hardware means any physical part of a computer system which we can touch, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हार्डवेयर। Whereas softwares are like just Microsoft Excel, Word, PowerPoint, Tally, ये सारे क्या है? सॉफ्टवेयर। ना स्टोरेज डिवाइस किसे कहते हैं? सो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया डिवाइस, डिवाइस क्या है? तो हार्डवेयर। तो स्टोरेज डिवाइस क्या होगा? तो एक ऐसा हार्डवेयर होगा जहाँ पर हम लोग अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। डेटा जैसे कि आपके फोटोग्राफ्स, अगर आप मोबाइल में अगर अपने फोटोग्राफ्स स्टोर करते हो तो कहाँ पर स्टोर करते हो? आइदर इंटरनल मेमोरी में या फिर मेमोरी कार्ड में। वेर एज इन कंप्यूटर हम लोग ये डेटा कहाँ कहाँ पर स्टोर करने वाले हैं उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज चैप्टर नंबर 7। स्टोरेज, सी देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज। एक आता है प्राइमरी स्टोरेज एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज मीन्स रैम। रैम stands for random access memory. RAM is a primary storage. Unfortunately, most RAM provides only temporary or volatile storage. That is, it loses all of its contents as soon as the computer is switched off. आप जैसे अपने कंप्यूटर को बंद करते हो या किसी सॉफ्टवेयर को क्लोज करते हो, जो भी आपने डेटा टाइप किया है वो ऑटोमेटिकली रैम से क्या होता है? इरेज। कभी ऐसे सोचा है कि अगर हम लोग वर्ड स्टार्ट करते हैं एंड अगर हम लोग कुछ लाइंस टाइप करते हैं वहाँ पर एंड सडनली अगर बिकॉज ऑफ पावर फ्लक्चुएशन अगर अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट होता है, देन क्या वो डेटा सेव हुआ रहता है? नो। क्यों? बिकॉज जब आप कुछ लाइंस टाइप करते हो एंड बिफोर सेविंग दैट पर्टिकुलर फाइल वो डेटा होता कहाँ पर है? रैम में। सी रैम ये एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन है जहाँ पर प्राइमरीली आपका डेटा वहाँ पर स्टोर होता है। जब हम लोग उस फाइल को सेव करते हैं एट दैट टाइम हम लोग कुछ प्रोसेस फॉलो करते हैं, जैसे कि हम लोग फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, सेव के ऊपर क्लिक करते हैं, देन यू विल गेट सेव एज डायलॉग बॉक्स। उसके अंदर हम लोग ड्राइव सिलेक्ट करते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। फिर हम लोग फाइल नेम टाइप करते हैं एंड सेव करते हैं। इसका मतलब उस वक्त ये फाइल आपके रैम से निकलकर आपके सेकेंडरी स्टोरेज दैट मीन्स हार्ड डिस्क में जाकर स्टोर होती है। तब तक वो डेटा किधर होता है? रैम। अगर हमने फाइल को सेव करने के पहले ही अगर अपना कंप्यूटर बंद हो जाता है या रिस्टार्ट हो जाता है तो जो भी डेटा रहता है रैम के अंदर वो ऑटोमेटिकली क्या होता है? इरेज। सो दैट्स वाई रैम को ऑलवेज क्या कहते हैं? टेम्पररी और वोलेटाइल स्टोरेज। ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन आ सकता है। रैम प्रोवाइड्स ओनली डैश स्टोरेज, तो वहाँ पर ऑप्शन हो सकता है टेम्पररी और परमानेंट। आपको क्या चूज करना होगा? टेम्पररी। सेकेंडरी स्टोरेज, अपार्ट फ्रॉम रैम, रैम को छोड़कर बाकी जितने भी स्टोरेजेस अवेलेबल है वो सारे के सारे क्या है? तो सेकेंडरी स्टोरेज। नाउ सेकेंडरी स्टोरेज प्रोवाइड्स परमानेंट और नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। जब आप कोई फाइल क्रिएट करते हो एंड सेव करते हो कंप्यूटर में, उस वो फाइल जाकर कहाँ पर स्टोर होती है? HDD में। नाउ ये HDD का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। कहाँ पर जाकर स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। नाउ फीचर्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। See, there are only 4 features of secondary storage devices: media, capacity, storage devices, and access bit. ठीक, मीडिया मीन्स एक्चुअल फिजिकल मटेरियल
विच होल्ड्स द डेटा। जैसे अगर हम लोग सीडी ड्राइव के बारे में बात करेंगे, तो जो सीडी होता है वो क्या है, मीडिया, जिसके ऊपर हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। देन हम लोग वो जो सीडी सीडी ड्राइव में इंसर्ट करते हैं, तो जो ड्राइव आपके कंप्यूटर में कनेक्टेड होता है उसे हम लोग कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। बिकॉज स्टोरेज डिवाइस आपकी मीडिया से डेटा रीड भी कर सकता है एज वेल एज इट कैन राइट ऑन इट। कैपेसिटी, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर मीडियम में हम लोग कितने अमाउंट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटी। नाउ सीडी एंड डीवीडी में सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी है? ऑब्वियसली डीवीडी। सीडी कितना स्टोर करता है? 700 MB, वेर एज डीवीडी स्टोर्स 4.7 GB। GB मीन्स गीगाबाइट। एक्सेस स्पीड, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर मोमेंट में किसी एक पर्टिकुलर मीडिया से डेटा एक्सेस करने के लिए जो टाइम लगता है, उस टाइम को हम लोग कहते हैं एक्सेस स्पीड। जब हम लोग सीडी ड्राइव में इंसर्ट करते हैं, पहले वो ट्रे अंदर जाता है, उसके बाद में आपकी सीडी अंदर रोटेट होती है, और फिर आप उस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करोगे एंड देन फिर वो ओपन होता है। वेर एज हार्ड डिस्क तो ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर ही लोकेटेड रहता है, आप डायरेक्टली वहाँ से फाइल के ऊपर डबल क्लिक कर लो, आपकी फाइल ओपन होगी। जो एक्सेस स्पीड है, दैट मीन्स फाइल ओपन करने के लिए जो टाइम लगता है वो किस में ज़्यादा लगता है? सीडी थ्रू फाइल को ओपन करने में टाइम ज़्यादा लगता है या हार्ड डिस्क थ्रू? ऑब्वियसली सीडी थ्रू। एक्सेस स्पीड के बारे में बात करें तो एक्सेस स्पीड सीडी या हार्ड डिस्क, किसका ज़्यादा है? हार्ड डिस्क का, बिकॉज वहाँ पर कम टाइम लगता है एंड सीडी में आपको ज़्यादा टाइम लगता है फाइल ओपन करने के लिए। ठीक है, इन फीचर्स के बारे में और डिटेल में रीड करना रहेगा तो आप अपने MSCIT के बुक में रीड कर सकते हो, वहाँ पर इनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सबसे बेसिक जो स्टोरेज डिवाइस होता है वो होता है हार्ड डिस्क। ये हर एक कंप्यूटर सिस्टम में होता है। हार्ड डिस्क इज अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। Hard disks use rigid metallic platters that are stacked on top of another. Hard disk store and organize files using tracks and sectors and cylinders. Tracks are rings of concentric circles without visible grooves, whereas sectors, each track is divided into invisible wedge sections called sector. अगर आप देखोगे हार्ड डिस्क, ये देखो यहाँ पर हार्ड डिस्क का इमेज दिया है, ये दिखा दे रहा, दिस इज योर डिस्क। नाउ इस डिस्क में कुछ ऐसे ट्रैक्स होते हैं, सर्कल्स होते हैं, अभी यहाँ पर तो नहीं दिखाई देगा बट वो होता है। तो ये जो सर्कल्स होते हैं, इन सर्कल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैक। वेयर एज इस छोटे से सेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्टर्स। जो भी डेटा हम लोग स्टोर करते हैं वो इन ट्रैक्स एंड सेक्टर्स के अरेंजमेंट में जाकर स्टोर होता है। अगर आप हार्ड डिस्क को थरोली अगर आप देखोगे तो ये जो डिस्क है ये एल्यूमिनियम का बना रहता है, और ये यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं रीड राइट हेड। ये एक एक्सेस आर्म है जिसके थ्रू हम लोग हार्ड डिस्क के ऊपर डेटा स्टोर भी करते हैं एज वेल एज ये हार्ड डिस्क से डेटा रीड भी करता है। पुराने ज़माने में ग्रामोफोन कैसे होते थे, जहाँ पर हम लोग डिस्क इंस्टॉल करने के बाद उस ग्रामोफोन का हेड आपको डिस्क के ऊपर रखना पड़ता था, फिर वो डिस्क रोटेट होती रहती थी। ठीक है, एंड फिर वो हेड जो है वो उस ग्रामोफोन के डिस्क से डेटा रीड करता है एंड देन वो क्या करता है, उसे प्ले करता है। सिमिलरली हार्ड डिस्क में भी क्या होता है, ये जो रीड राइट हेड है, आप जो भी इंफॉर्मेशन हार्ड डिस्क के ऊपर सेव करना चाहते हो, ये रीड राइट हेड उस इंफॉर्मेशन को हार्ड डिस्क के ऊपर सेव कर लेता है। सिमिलरली ये उसी इंफॉर्मेशन को या किसी और इंफॉर्मेशन को हार्ड डिस्क से रीड भी कर सकता है। याद रखो, हार्ड डिस्क भी कंप्यूटर में रोटेट होती रहती है। ठीक है, रोटेट होना दैट डजंट मीन कि ये पूरा ये जो यूनिट है ये रोटेट होता है, ये ओनली डिस्क, ये डिस्क जो है ये रोटेट होते रहता है, और इसका रोटेशन स्पीड इतना फास्ट होता है जैसे कि अगर आप अपने घर पे जो सीलिंग फैन होता है, अगर उसके रोटेशन स्पीड के बारे में बात करोगे तो उसका रोटेशन स्पीड होता है अराउंड 380 RPM। मतलब 1 मिनट में
380 रोटेशंस वो रोटेट मतलब घूमते रहेगा। वेर एज हार्ड डिस्क का जो रोटेशन स्पीड होता है वो होता है 7200 आरपीएम। मीन्स देखा जाए तो ऑलमोस्ट 20 टाइम्स फास्ट है ये ना। इतने स्पीड में जस्ट इमेजिन कि अगर ये हेड जो है ये अगर हार्ड डिस्क के सरफेस को टच होता है, अभी टच होता है मतलब क्या, सी रीड राइट हेड ये कभी भी हार्ड डिस्क के सरफेस को टच नहीं होता है, ये इतना क्लोज होता है बट फिर वो डेटा रीड कर सकता है। जस्ट इमेजिन अगर आप कोई एक स्टील का प्लेट ले लो एंड एक स्पून ले लो एंड उस स्पून को उस प्लेट के ऊपर रब करो जोर से, होगा क्या, स्क्रैचेस आएंगे। सिमिलरली ये जो रीड राइट हेड है ये आपके हार्ड डिस्क के सरफेस के एकदम क्लोज होता है, इतना क्लोज कि इन दोनों के गैप में से एक ह्यूमन हेयर, एक बाल भी आपका मूव नहीं हो सकता, इतना वो क्लोज होता है। एंड फिर वो डेटा रीड करते हैं एंड उसके थ्रू ये डेटा वो स्टोर करता है। अब हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि ये कैसे होता है वगैरह। इट जस्ट लाइक कि अगर आप अपने टीवी का चैनल चेंज करना चाहते हो तो रिमोट से एक बटन प्रेस कर लेते हो। अब वहाँ पर तो हम लोग नहीं सोचते कि बीच में कुछ वायर नहीं है फिर भी कैसे चेंज होता है, इंफ्रारेड थ्रू। सिमिलरली यहाँ पर भी डेटा वो रीड भी कर सकता है एंड राइट भी कर सकता है विदाउट टचिंग द सरफेस। बट सपोज इफ इन केस इन फ्यूचर कभी अगर ऐसे गलती से हो गया, ये कब होता है, जब आपकी हार्ड डिस्क डैमेज्ड होती है। डैमेज कैसे होगी, अगर आपके हार्ड डिस्क से कभी गिर गई तो होता क्या है, इनके स्क्रूज वगैरह लूज हो सकता है एंड उस मोमेंट पर कभी अगर ये जो रीड राइट हेड है ये हार्ड डिस्क के सरफेस को टच कर लेता है जब ये रोटेट होती रहती है, होगा क्या, ये आपके हार्ड डिस्क के सरफेस को भी डैमेज करेगा एज वेल एज आपका हेड, रीड राइट हेड भी डैमेज होगा ना। इससे होता क्या है, हार्ड डिस्क के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर की है वो परमानेंटली क्या होती है, इरेज। उस मोमेंट को हम लोग कहते हैं हेड क्रैश। सी हेड क्रैश व्हेन अ रीड राइट हेड टचेस द डिस्क सरफेस damages both the disk and the head. This movement is known as head crash. Clear? जब रीड राइट हेड हार्ड डिस्क के सरफेस को टच कर लेता है उस मोमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, हेड क्रैश। There are different types of hard disks available in the market. For example, an internal hard disk. It is located inside the system unit. For most microcomputer systems, the internal hard disk drive, it's designated as the C drive. See, by default आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव होता है एंड आपके कंप्यूटर में एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं एंड ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर लोकेटेड होती है, कहाँ पर इंस्टॉल करते हैं हम लोग उसे, तो सी ड्राइव में। नाउडेज अगर आप लैपटॉप भी परचेज करोगे तो हो सकता है कि आपके लैपटॉप में सिर्फ एक ही ड्राइव हो, वो ड्राइव कौन सा होगा, तो सी ड्राइव, जहाँ पर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, that means USB drives, typically connect to a USB or FireWire port on the system unit. ये nowadays सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। इसका भी स्टोरेज कैपेसिटी ऑलमोस्ट इक्वल होता है एज कम्पेयर टू योर इंटरनल हार्ड डिस्क। इंटरनल हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी 1 TB, दैट मीन्स 1 टेराबाइट। आपको मार्केट में 2 TB भी मिलेगी, बट नाउडेज ऑन एन एवरेज हर एक के मशीन में जब भी हम लोग नया कंप्यूटर लेते हैं तो मिनिमम 1 TB का हार्ड डिस्क तो भी लगाते हैं। तो सिमिलरली अगर आपको एक्सटर्नल ड्राइव भी लेना रहेगा तो आप कितने TB का ले सकते हो, 1 TB का। इसका मेन बेनिफिट क्या होता है, सी अगर आपके हार्ड डिस्क में अगर कोई डेटा है अराउंड 100 GB का डेटा है एंड वो डेटा अगर आपको किसी और को देना है तो आप अपने कंप्यूटर में से उस हार्ड डिस्क को निकाल कर तो नहीं दोगे, बिकॉज अगर आपने अपने कंप्यूटर से आपकी इंटरनल हार्ड डिस्क निकाल दी तो आपका कंप्यूटर बंद पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे, तो इतने 100 GB के डेटा का हम लोग कहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, पेन ड्राइव, DVD, CD, ऑब्वियसली नो। तो उसके लिए हम लोग नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, एक एक्सटर्नल ड्राइव जो USB पोर्ट पर कनेक्ट होता है एंड इजीली हम लोग इंटरनल हार्ड डिस्क का जितना भी डेटा चाहे
उतना डेटा हम लोग उसके अंदर कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि एज अ सेड कि आपका इंटरनल हार्ड ड्राइव 1 TB का है, तो आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी कितने टीबी का ले सकते हो, 1 TB का। सो आप एंटायर डेटा कॉपी करके रख सकते हो। सपोज कभी अगर आपके हार्ड डिस्क में वायरस वगैरह आता है तो आपको बैकअप लेना पड़ता है, तो 1 TB का बैकअप आप किधर लोगे? अभी तक मार्केट में ऐसा कोई पेन ड्राइव नहीं आया है जिसकी कैपेसिटी है 1 TB। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को अपने सीपीयू को कनेक्ट करेंगे एंड आपके इंटरनल हार्ड डिस्क का बैकअप इस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में ले लेंगे। क्लियर? सो एक इंटरनल हार्ड डिस्क आती है, दूसरा कौन सा होता है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। थर्ड वन इज पीसी कार्ड हार्ड डिस्क, जो नाउ डेज अभी बंद हो चुका है। ठीक है, इनका कैपेसिटी 5 GB होता था एंड ये लैपटॉप्स के साथ यूज करते थे। अभी लैपटॉप्स के साथ हम लोग चाहे तो ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज इट कनेक्ट्स ऑन यूएसबी पोर्ट। PC card hard disks are available for notebook computers with typical capacities up to 5 GB। ठीक है, मार्केट में फिलहाल इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अवेलेबल है, PC कार्ड हार्ड डिस्क अभी नहीं है। ना हार्ड डिस्क है, सी जब भी हम लोग एक नया कंप्यूटर लेते हैं, ठीक है, सो उस वक्त कंप्यूटर का स्पीड अच्छा रहता है, बट धीरे धीरे कंप्यूटर का स्पीड थोड़ा सा डिक्रीज होते जाता है। रीज़न क्या है? बिकॉज आपके हार्ड डिस्क में डेटा बढ़ते जाता है, तो उस हार्ड डिस्क का परफॉर्मेंस अगर आपको इम्प्रूव करना रहेगा देन आपके पास नॉर्मली दो ऑप्शंस होते हैं। एक, आपकी कैश मेमोरी अच्छी होनी चाहिए सो दैट आपके कंप्यूटर का स्पीड थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, या फिर आपको अपने इंटरनल हार्ड डिस्क का डेटा का बैकअप किसी और प्लेस पर लेना होगा एवरी टाइम, एंड आपको अपने हार्ड डिस्क को एम्प्टी रखना पड़ेगा। जितना आप खाली रखोगे उतना कंप्यूटर स्पीड अच्छा देगा। नाउ परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए दो ऑप्शंस है, जैसे कि डिस्क कैशिंग। इट इम्प्रूव्स हार्ड डिस्क परफॉर्मेंस बाय एंटिसिपेटिंग डेटा नीड, while cache memory improve processing by acting as a temporary high-speed holding area between memory and the CPU। Now ये exactly करता क्या है? CPU means processor, memory मतलब अपना RAM, एंड उसमें से एक छोटा सा पार्ट वो एज अ कैश मेमोरी यूज कर लेता है। प्रोसेसर क्या करता है, आपके कंप्यूटर में कौन सी इंफॉर्मेशन यूजर फ्रिक्वेंटली यूज कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन को वो हार्ड डिस्क से कहाँ पर कॉपी करता है, सबसे पहले कैश मेमोरी में, सो दैट नेक्स्ट टाइम फिर से अगर यूजर को सेम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी तो उसे एंटायर हार्ड डिस्क में सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो डायरेक्टली कहाँ पर एक्सेस करता है, कहाँ पर सर्च करता है, तो आपके कैश मेमोरी में। इट जस्ट लाइक कि अगर आप आपके घर पे भी जाकर देखोगे तो आप जो भी चीज़ें फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो वो सामने रखते हो, एंड जिन चीज़ों को आप फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हो उसे कहाँ तो भी डंप करके रखते हो। कभी उसे अगर सर्च करना रहेगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा, बट जो चीज़ आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो उसे आपने एक सेपरेट प्लेस पर रखा जाता है सो दैट आप उसे ईजिली एक्सेस कर सकते हो। सिमिलरली कंप्यूटर में भी एक कैश मेमोरी होता है, ये भी क्या करता है, यूज़र जो भी इंफॉर्मेशन फ्रिक्वेंटली एक्सेस करता है उस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले कैश मेमोरी में स्टोर कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम यूज़र को सेम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहेगा तो डायरेक्टली प्रोसेसर क्या करेगा, उसे कैश मेमोरी में सर्च करके उसे रिटर्न करेगा। नेक्स्ट इज रेड डिवाइस। जैसे कि अगर आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हो, सी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सारे हार्ड डिस्क है। ये एक हार्ड डिस्क, दिस वन इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। दैट मीन्स 5 हार्ड डिस्क को एक सिंगल यूनिट में हम लोग कनेक्ट करते हैं, एंड इस सिंगल यूनिट को एज अ होल हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर को कनेक्ट करते हैं। इसका मेन बेनिफिट क्या होता है, सपोज अगर ये हार्ड डिस्क 2 TB का है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सो टोटल ये जो यूनिट का कैपेसिटी हो जाता है वो हो जाता है 2 5 10 TB। आपको 10 TB की हार्ड डिस्क नहीं मिलती है मार्केट में, तो हम लोग इन 5 अलग अलग 2 TB के हार्ड डिस्क को एक साथ कनेक्ट करते हैं, एंड एज अ सिंगल यूनिट हम लोग इसे क्या करेंगे, अपने कंपनी के सर्वर को कनेक्ट करेंगे। सो दैट होगा क्या, कंपनी के सर्वर में जो भी डेटा आएगा उस डेटा का बैकअप कहाँ पर लिया जाएगा, इस यूनिट में। दैट मीन्स इन रेड डिवाइस।
ठीक है, वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही आपको डिवाइस दिखा देगा जिसका कैपेसिटी वो बताएगा, स्टोरेज कैपेसिटी 10 TB, सो दैट आप कितना भी चाहिए उतना डेटा आप इस यूनिट में डंप करके रख सकते हो। नॉर्मली इसे ऑर्गेनाइजेशंस में डेटा का बैकअप लेने के लिए यूज़ किया जाता है। जस्ट इमेजिन एवरीडे बैकअप लेना, दैट मीन्स 1 अप्रैल को जो हम लोग बैकअप लेते हैं वो डेटा तो आ गया, बट 2 अप्रैल को जब बैकअप लोगे तो 2 अप्रैल का भी डेटा आता है एंड 1 अप्रैल का भी डेटा आता है। सो बैकअप में अमाउंट ऑफ डेटा ऑलवेज इंक्रीज होते रहता है, तो हमें उसके लिए ह्यूज स्टोरेज लगता है। एंड ये जो ह्यूज स्टोरेज का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करता है रेड डिवाइस। ठीक है, ये नॉर्मली लोकल ऑफिसेस में वगैरह यूज़ नहीं होता है, ये डायरेक्टली सर्वर लेवल पर यूज़ होता है। जैसे कि बैंक्स में भी इसे यूज़ करते हैं, उनके सर्वर के साथ ये रेड डिवाइस कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट, अनदर वे ऑफ परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट, आप अपने कंप्यूटर में जितने भी आपके पास फाइल है उन सारे फाइल्स को आप चाहिए तो कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस करने का मेन बेनिफिट क्या होता है, अगर 100 MB की फाइल है, कंप्रेस करने के बाद वो श्रिंक होकर बन जाएगी अराउंड 25 से लेकर 30 MB का, दैट मीन्स 70 MB का स्पेस फ्री हो जाता है। सो उतना हम लोग ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। हाँ, बट फाइल कंप्रेस करने के बाद उसे यूज़ करने से पहले वंस अगेन उसे डीकंप्रेस करना पड़ता है, ये ऑलवेज याद रखना है। मार्केट में फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए या फिर डीकंप्रेस करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जिसमें से सबसे पॉपुलर है विनजिप, जिसका ये आइकॉन है, विनरार या फिर 7-zip। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव मीन्स सीडी, डीवीडी या फिर बीडी स्टैंड्स फॉर ब्लू रे डिस्क। In optical disc technology, a laser beam alters the surface of a plastic or metallic disc to represent data. जैसे हार्ड डिस्क में एक रीड राइट हेड होता है जो आपके हार्ड डिस्क के सरफेस से डेटा रीड भी करता है एज वेल एज उस सरफेस पर डेटा स्टोर भी करता है। सिमिलरली आपके सीडी, डीवीडी या ब्लू रे डिस्क ड्राइव में कोई रीड राइट हेड नहीं होता है, वहाँ पर एक लेंस होती है जो लेज़र रेज थ्रो करती है आपके सीडी के सरफेस के ऊपर एंड वहाँ से वो डेटा को रीड करता है। ठीक है, दैट्स वाई ये जो फॉर्मेट है स्टोरेज का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में मार्केट में अभी 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, सीडी, डीवीडी एंड ब्लू रे डिस्क। सीडी का स्टोरेज कैपेसिटी है 700 MB, डीवीडी का स्टोरेज कैपेसिटी है 4.7 GB टू अप टू 17 GB, 17 GB, एंड ब्लू रे डिस्क का स्टोरेज कैपेसिटी है 25 GB से लेके 50 GB के आसपास। इवन दो ये सारे फॉर्मेट्स है, बट स्टिल ये धीरे धीरे अभी आउटडेटेड होते जा रहे हैं, बिकॉज अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ हो रहा है, पेन ड्राइव। जब से पेन ड्राइव आ गया, नॉर्मली कोई भी पर्सन ऑप्टिकल डिस्क ज़्यादा करके यूज़ नहीं करता। ऑप्टिकल डिस्क में सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है कॉम्पैक्ट डिस्क, जैसे कि यहाँ पर कैपेसिटी बताया 650 MB टू अप टू 1 GB। ये एज पर MSCIT बुक यहाँ पर हमने स्टोरेज कैपेसिटी लिखा, लेकिन मार्केट में आपको जो मिलता है वो 700 MB का होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क में भी 3 टाइप्स के कॉम्पैक्ट डिस्क आते हैं। एक आता है CD ROM, दैट मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली। जैसे कि अगर आप कोई मूवी की CD अगर परचेज करते हो जिसके अंदर ऑलरेडी मूवी स्टोर्ड है मैन्युफैक्चर थ्रू, तो आप उन CDs को एक्सेस कर सकते हो, वहाँ से मूवी देख सकते हो, बट लेटर ऑन उसमें से किसी मूवी को आप डिलीट नहीं कर सकते। दैट्स वाई ऐसे CDs को कहते हैं CD ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड वन आता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, दैट मीन्स ब्लैंक CDs। हम लोग मार्केट से 10 रुपये में एक ब्लैंक CD परचेज करते हैं एंड उसके अंदर आप जो भी चाहिए वो डेटा कॉपी कर सकते हो एंड लेटर ऑन उसे आप यूज़ कर सकते हो, बट एक बार वो डेटा ऐड करने के बाद लेटर ऑन हम लोग उसे डिलीट नहीं कर सकते। CD are compact disk recordable. It can be written to once. After they can be read many times without deterioration, but cannot be written on or erased. ठीक है, दैट मीन्स इसमें हम लोग डेटा एक बार स्टोर कर सकते हैं, बट उसके बाद में उसे हम लोग डिलीट नहीं कर सकते, ना ही
डिटोरिएशन मतलब ना ही उस डेटा को हम लोग करप्ट कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं. थर्ड वन इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, CDRW. नाउ ये जस्ट पेन ड्राइव जैसे यूज होता है. इसमें आप डेटा इन नंबर ऑफ टाइम्स ऐड कर सकते हो एंड बाद में उस डेटा को चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हो. इनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है. अगर रिकॉर्डेबल CD अगर आपको 10 रुपीज़ में मिलती है तो ये आपको मिलेगा अराउंड 25 से लेकर 30 रुपीज़ के आसपास मिलेगा. ना सेम फॉर्मेट्स आपको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क दैट मीन्स DVD में भी अवेलेबल है. DVD की स्टोरेज कैपेसिटी एज आई सेड 4.7 GB टू अप टू 17 GB. ये भी 3 फॉर्मेट में मिलता है. DVD ROM दैट मीन्स डेटा ऑलरेडी आपकी DVD में स्टोर होकर आपके पास आता है, लेटर ऑन आप उसे इरेज नहीं कर पाते हो. DVD-R, DVD रिकॉर्डेबल, ये आपको ब्लैंक DVD आप मार्केट में परचेस करोगे जिसमें आप एक बार डेटा ऐड कर सकते हो बट लेटर ऑन आप उससे इरेज नहीं कर सकते हो या करप्ट नहीं कर सकते हो. DVD-RW दैट मीन्स डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल. ठीक है, ये भी क्या है, तो जस्ट लाइक पेन ड्राइव आप इसमें n नंबर ऑफ टाइम्स डेटा ऐड कर सकते हो, बाद में चाहे तो उसे डिलीट कर सकते हो एंड फिर से न्यू डेटा ऐड कर सकते हो. सेम वैसे आपको हाई डेफिनेशन डिस्क दैट मीन्स BD में भी मिलेगा, ब्लू-रे डिस्क में. ठीक है, इनका कैपेसिटी है अराउंड 25 GB टू 50 GB एंड ये भी 3 फॉर्मेट में मिलेंगे. BD ROM दैट मीन्स ब्लू-रे डिस्क रीड ओनली, ब्लू-रे डिस्क राइट वंस, BD-R या फिर BD रीराइटेबल जिसमें आप डेटा n नंबर ऑफ टाइम्स ऐड कर सकते हो और चाहे तो उसे बाद में डिलीट भी कर सकते हो. हाँ, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस, इन्हें हम लोग नाउडेज कहते हैं SSD. यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD हैव नो मूविंग पार्ट्स दैट मीन्स इसके अंदर कोई डिस्क नहीं है जो रोटेट होता है. ये आपके पेन ड्राइव जैसा ही है. Data and information are stored and retrieved electronically directly from these devices, much as they would be from conventional computer memory. Now ये SSD costly है but excellent है. ये आप अपने लैपटॉप में भी कनेक्ट कर सकते हो एज एन इंटरनल स्टोरेज या फिर आप चाहे तो इसे डेस्कटॉप में भी कनेक्ट कर सकते हो. इसे कनेक्ट करने के बाद आपके कंप्यूटर का स्पीड आपको ऑलमोस्ट 3 टाइम्स फास्ट आपको लगेगा. ठीक है, नाउ ये भी अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है. मैक्स टू मैक्स 1 TB फिलहाल मार्केट में अवेलेबल है. नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस क्या है, तो फ्लैश मेमोरी कार्ड्स. ये मेमोरी कार्ड्स जो आइदर हम लोग कैमराज में यूज़ करते हैं या फिर अपने मोबाइल फ़ोन्स में, जिसके अंदर भी हम लोग डेटा स्टोर करते हैं. ठीक है, इन सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस को क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैव नो मूविंग पार्ट्स दैट मीन्स यहाँ पर ये अंदर कुछ रोटेट नहीं होता है, यहाँ पर कुछ रोटेशन वगैरह नहीं है, यहाँ पर कोई रीड राइट हेड नहीं है कि डेटा वो रीड करे एज वेल एज राइट करे. यहाँ पर डेटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे कि पेन ड्राइव में हम लोग डेटा कॉपी करते हैं, सेम वैसे इनमें भी डेटा कॉपी होता है. USB ड्राइव्स मीन्स योर पेन ड्राइव. अदर टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में 3 अलग अलग टाइप्स आते हैं, जैसे कि एक इंटरनेट स्टोरेज. ये नाउडेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, इसके बेनिफिट्स भी ज़्यादा है. हाँ, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, इन्हें एक्सेस करने के लिए आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए एंड उसके साथ एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, देन ओनली हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं. बट इसके बेनिफिट्स दैट मीन्स अगर आपने कोई डेटा गूगल ड्राइव में स्टोर किया है तो भले आप ऑफिस में हो या घर पे हो, वो डेटा आपको हर एक प्लेस पर अवेलेबल है. आपको जस्ट क्या करना है, अपना कंप्यूटर ऑन करना है, इंटरनेट स्टार्ट करना है एंड गूगल ड्राइव एक्सेस करना है. आपकी फाइल्स आपको कहाँ पर भी मिल जाएंगे. फ्लॉपी डिस्क ये आउटडेटेड हो गए, लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन अगर आप देखोगे ये तीनों भी डिस्क अलग अलग साइज़ के हैं. ये पहले 8 इंच का होता था, देन ये 5 इंच का है और ये 3.5 इंच का है. अगर इसमें स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी इसकी है एंड सबसे कम इसकी है. हाँ, अभी ज़्यादा मतलब कितना स्टोरेज होगा, तो जस्ट 1.44 MB. दैट मीन्स नाउ डेज का कोई भी एक MP3 सॉन्ग भी हम लोग इसमें स्टोर नहीं कर सकते, बट पुराने ज़माने में हम लोग इसे ज़्यादा यूज़ करते थे.
मैग्नेटिक टेप, नेक्स्ट वन, ये दिखाई दे रहा है कैसेट्स टाइप, ठीक है, रील्स वगैरह होता है। ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, इसे भी हम लोग कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और डेटा का बैकअप इसमें भी ले सकते हैं। बट ये जो स्टोरेज डिवाइस है ये जस्ट आपको सिक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स अगर आपको कोई फाइल को अगर एक्सेस करने होगा जिसका इनिशियल कैरेक्टर एच है, तो ये ए बी सी करते हुए एक्सेस करते हुए जाएगा और फिर आपको एच मिलेगा। आप डायरेक्टली उसे एक्सेस नहीं कर सकते हो। मैग्नेटिक टेप के अलावा जितने भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है वो प्रोवाइड करते हैं रैंडम एक्सेस, दैट मीन्स डायरेक्ट एक्सेस, वेर एज ओनली मैग्नेटिक टेप प्रोवाइड्स सिक्वेंशियल एक्सेस। ठीक है, हम लोग यहाँ पर कोई भी फाइल या कोई भी ट्रैक डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, हमें सिक्वेंशियली फॉलो करना पड़ता है। मास स्टोरेज डिवाइसेस में एंटरप्राइज स्टोरेज सिस्टम आता है। सी एक लॉजिकल डिज़ाइन है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में डेटा का बैकअप लेने का एक डिज़ाइन बनाया गया है। उस डिज़ाइन को हम लोग कहते हैं एंटरप्राइज स्टोरेज सिस्टम। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जितने भी हमने एलिमेंट्स यहाँ पर मेंशन किए वो सारे के सारे हो, इनमें से एक आध दूसरा एलिमेंट शायद से नहीं भी होगा। जो भी यूजर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो सबसे पहले अपना डेटा स्टोर करते हैं फाइल सर्वर पर। फिर उस फाइल सर्वर को एक रेड डिवाइस कनेक्टेड होता है जिसमें 5, 8, इट डिपेंड्स, जितने भी हार्ड डिस्क है उन सारे हार्ड डिस्क को कनेक्ट करके ये रेड डिवाइस आपके फाइल सर्वर को कनेक्टेड रहता है, सो दैट यूजर्स जो भी फाइल सर्वर पर स्टोर करते हैं उसका बैकअप रेड में होता है। फिर उसका बैकअप हम लोग टेप्स में भी ले सकते हैं, मैग्नेटिक टेप्स, चाहे तो डीवीडी रोम पर भी ले सकते हैं, या फिर चाहिए तो आप उसमें से भी जो सबसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को आप चाहे तो इंटरनेट के ऊपर भी स्टोर कर सकते हैं। ना ये जो लॉजिकल डिज़ाइन होता है जहाँ से डेटा मूव होता है अक्रॉस डिफरेंट डिवाइसेस, इस डिज़ाइन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटरप्राइज स्टोरेज सिस्टम। आई होप कि आपको ये चैप्टर नंबर 7, दैट मीन्स सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, 3 बार देखो। एक बार आपके पास स्टडी मटेरियल भी है, वहाँ से भी आप चैप्टर रीड करो। ठीक है, एंड इफ़ इन केस अगर कुछ डाउट्स हो गए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू।